नमस्कार साथियों, एग्ज़ाम अपडेट्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, मैं यही दुआ करता हूँ कि आप लोग हमेशा एकदम स्वस्थ रहें, कुशल मंगल रहें। फ्रेंड्स देखो, आयोग लगातार आपको पता है डेली नए नोटिस जारी कर रहा है। आज 18 तारीख है, अभी कुछ समय पहले 2 नोटिस जारी किए गए हैं। एक आपका वन दरोगा के रिजल्ट और दूसरा आपका है अवर अभियंता जूनियर इंजीनियर 2024 का सिलेबस के पाठ्यक्रम के बारे में। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं आपको जो यूपी ट्रिपल एस सी आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे लेके चलते हैं और दोनों नोटिस में बात जो भी मेंशन है उस पर चर्चा करेंगे। ये फ्रेंड्स देखो, यूपी ट्रिपल एस सी आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट है। यदि आप यहाँ पे देखेंगे नोटिस बोर्ड में जो पहले वाला सेगमेंट है आपका, ये देखो 18/9/2024 ये वाला है, विज्ञापन संख्या 06 परीक्षा 2022 वन दरोगा मुख्य परीक्षा। और ये वाला दूसरा है आपका 18/9/2024 विज्ञापन संख्या 8 2024 अवर अभियंता सिविल मुख्य परीक्षा। ये दो हैं। यदि हम ये जो दूसरा वाला है पहले ओपन करते हैं, अवर अभियंता वाला, ये पहले आपका नोटिस जारी किया गया था। यदि इसको ओपन करते हैं तो आपका ये फ्रेंड्स आपका अवर अभियंता जूनियर इंजीनियर वाला नोटिस जो ओपन किया है, तो इसमें आप यदि देखेंगे तो ये आपका यहाँ पे मेंशन है। देखो, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, दिनांक आप आज की 18 सितंबर 2024। आवश्यक सूचना में क्या है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के विज्ञापन के 8 परीक्षा अवर अभियंता मुख्य परीक्षा के अंतर्गत विभिन्न विभागों के नियंत्रणाधीन अवर अभियंता सिविल के सीधी भर्ती के रिक्त पद 4612 पदों पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से दिनांक 7/5/24 से 28/6/2024 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। उपर्युक्त के क्रम में सूची है कि शासन के पत्र संख्या इतना इतना 11/9/2024 द्वारा उक्त विज्ञापन में पदों की संख्या पदों पर लिखित परीक्षा की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम की स्वीकृति प्रदान की गई है। अतः आयोग के विज्ञापन संख्या 8, मतलब ये जो आप डिटेल में यदि आप पढ़ लें तो देखो, यही इसका कहने का मतलब है कि इस नोटिस के माध्यम से जो जेई जूनियर इंजीनियर 2024 वाली भर्ती थी फ्रेंड्स, उसका जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है फ्रेंड्स, वो जारी कर दिया गया है। आप यदि आप देखेंगे अगला जो पेज है आपका 11 सितंबर 2024 ये वाला है, ये सचिव के लिए भेजा गया था। कि हम और नीचे स्क्रॉल करेंगे फ्रेंड्स तो ये आपका है, ठीक है। ये आप देखेंगे यहाँ पे डिटेल में सामग्री की मजबूती एवं संरचना सिद्धांत ये है, प्रश्न भाग ये, प्रश्नों की संख्या, कुल प्रश्न, इस डिटेल में यदि आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये ऑफिशियल वेबसाइट से ही नोटिस है, मैंने आपको जो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ फ्रेंड्स। यदि आप और नीचे यहाँ पे जाएंगे इस पेज पे और स्क्रॉल करेंगे, ये आपका एग्जामिनेशन प्लान, ठीक है। एग्जामिनेशन प्लान पे यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है द पार्ट्स ऑफ एग्जामिनेशन सब्जेक्ट्स, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, टोटल मार्क्स एंड टाइम पीरियड विल बी एज फॉर द डिटेल्स गिवन बिलो। नीचे जो दिया हुआ है ये सब्जेक्ट है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, टोटल मार्क्स हैं, टाइम कितना है, ठीक है। ये आपका है, ये नेक्स्ट पेज में है, मतलब उल्लेख, टाइम आपका कितना है 120 मिनट, बोले तो 2 घंटे का। तो मतलब ये आपका देखो सिलेबस जारी कर दिया गया है कि आपके किस सब्जेक्ट में कितने प्रश्न आएंगे फ्रेंड्स और कितने नंबर का होगा। डिटेल में आप देख सकते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स एंड थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स, 5 क्वेश्चन आएगा 5 नंबर के। डिसीजन, ये सारा है, मतलब डिटेल में देखो, पढ़ने से आपको समझदार है, आप पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। इसमें ज़्यादा समय वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जो नेक्स्ट नोटिस है फ्रेंड्स उस पर हम बात करेंगे। इसमें यदि आप डिटेल में यदि आप सारा देखेंगे तो इसमें नेगेटिव मार्किंग आप दे सकते हो, कितना है 1/4 की, 0.25 की। देयर इज अ प्रोविजनल ऑफ नेगेटिव मार्किंग फॉर द ईच रॉन्ग आंसर फॉर द अबव एग्जामिनेशन विच विल बी 25%, आई फॉर एग्जाम्पल 1/4 ऑफ द मार्क्स प्रेस्क्राइब्ड फॉर दिस क्वेश्चन, फॉर दैट क्वेश्चन। तो मतलब ये है, आप डिटेल में ये सारा मेन मकसद है आपका कि ये जो है फ्रेंड्स पाठ्यक्रम, बोले तो आपका सिलेबस है वो जारी कर दिया गया है। तो देखो आयोग क्या है, डेली आपको, कल आपको 3 नोटिस मिले थे, आप जो आपको 2 नोटिस मिले हैं। अब जो आपका नेक्स्ट नोटिस है फ्रेंड्स उस पर हम लेके चलते हैं आपका वन दरोगा के रिजल्ट पे। ये फ्रेंड्स देखो आपका दूसरा नोटिस है जो आज की तारीख में आपके जूनियर इंजीनियर, बोले तो अवर अभियंता के तुरंत बाद अपलोड किया गया था वेबसाइट पे। यदि आप यहाँ पे डिटेल में देखेंगे, अवर अभी ये है वन दरोगा वाला। यहाँ पे यदि हम आवश्यक सूचना में देखेंगे 18 सितंबर 2024 है। आवश्यक सूचना में क्या है, आयोग के विज्ञापन संख्या 6 परीक्षा 2022 वन दरोगा मुख्य परीक्षा के अंतर्गत प्रधान मुख्य वनरक्षक एवं वन्य एवं अन्य वन्य विभाग उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन वन दरोगा के 701 पदों के सापेक्ष शारीरिक मानक परीक्षण में सफल एवं अहर्ता अभिलेख परीक्षण हेतु चिन्हित कुल 1402 अभ्यर्थियों के अनुक्रमांक की सूची दिनांक 2/3/2024 को आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की गई थी। तदुपरांत उक्त 1402 अभ्यर्थियों का अहर्ता अभिलेख परीक्षण दिनांक 21/5/2000 दिनांक से
30/5/2024 तक कार्यालय में आपका जो डीबी है वो हुआ था। सूच्य है कि माननीय उच्च न्यायालय में योजित विशेष अपील संख्या 70/2024 शालिनी पांडे प्रति उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवन चयन आयोग तथा अन्य में पारित आदेश के अनुपालन में माननीय आयोग द्वारा लिए गए निर्णय के क्रम में प्रश्नगत विज्ञापन की लिखित परीक्षा के स्कोर के आधार पर शारीरिक मानक परीक्षण हेतु चिन्हित अभ्यर्थी शालिनी पांडे, अनुक्रमांक ये है उनका, का शारीरिक मानक परीक्षण दिनांक 25/8/2024 को परीक्षा केंद्र गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कुर्सी रोड, ये जो आपका एड्रेस है, माननीय आयोग के निर्णय दिनांक 18/9/2000 द्वारा अभ्यर्थी शालिनी पांडे अनुक्रमांक इतना को प्रश्नगत पद के लिए आयोजित उक्त शारीरिक मानक परीक्षण में सफल तथा अहर्ता अभिलेख परीक्षण हेतु अहर्त घोषित किया गया है। जो शालिनी पांडे नाम की जो कैंडिडेट है, रोल नंबर उनका दिया गया है। तो सूच्य है कि अहर्ता अभिलेख परीक्षण हेतु अहर अभ्यर्थी का उक्त परिणाम अंतिम चयन परिणाम नहीं है, अतएव अहर्ता अभिलेख परीक्षण हेतु घोषित इस परिणाम में सम्मिलित होने के आधार पर अंतिम चयन हेतु किसी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। चयन संबंधी परिणाम अंतिम परिणाम अहर्ता अभिलेख उपरांत सारा है। सूच्य है कि उक्त अभ्यर्थी का अहर्ता अभिलेख परीक्षण 25/9/2024 को पूर्वाह्न 10 बजे आयोग कार्यालय में उपस्थित किया जाएगा। उक्त के साथ ही अभ्यर्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि यह अहर्ता अभिलेख परीक्षण हेतु निर्धारित तिथि व समय पर प्रश्नगत पद हेतु विज्ञापित अनिवार्य अहर्ता के सापेक्ष अपने समस्त अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र मतलब सारे डॉक्यूमेंट लेके, कहने का मतलब 25 सितंबर को जो शालिनी पांडे जी हैं उनका डीबी है, क्योंकि उनका डीबी पहले मतलब नहीं हो पाया था, तो उनके द्वारा रिक्वेस्ट करने पे अब क्या 25 सितंबर को वनदरोगा की जो एक कैंडिडेट थी शालिनी पांडे, उनका रोल नंबर भी अनुक्रमांक आगे ऊपर मेंशन है। उनका कब 25 सितंबर 25/9/2024 को ऑफिस में यूपी SSS कार्यालय में सुबह 10 बजे उपस्थित होना, सारे आवश्यक दस्तावेज लेके। तो वनदरोगा के रिजल्ट के संबंध में देखो, अब मैं आपको पहले भी बोला है कि 25 सितंबर देखो क्या है, 25 सितंबर तक तो क्या शालिनी पांडे जी जो हैं उनका डीबी होगा, ठीक है। अब 25 से पहले जाहिर सी बात, जब डीबी नहीं होगा, एक कैंडिडेट बचा है, तो रिजल्ट तो आने की कोई भी संभावना नहीं है। देखो मैंने आपको जो रिजल्ट था कब बोला था कि आपका जो रिजल्ट है कब अक्टूबर के प्रारंभ में देखने को मिलेगा, वही मैं आपको स्टिल अपनी बातों पे बिल्कुल वही अब बता रहा हूँ कि आपका जो रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट है साथियों, वो अक्टूबर के प्रारंभ में देखने को मिलेगा, क्योंकि 25 सितंबर को तो ये डीबी है इनका, जो कैंडिडेट रह गए हैं। तो बस ये जो नोटिस थे फ्रेंड्स जो आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध किए गए हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स मैं आपको बताऊँ, देखो 2 भर्तियाँ हैं जिनकी शॉर्ट लिस्टिंग अभी बाकी है, वो आपको देखने को मिल सकती है अक्टूबर माह में। कब? अक्टूबर माह में शॉर्ट लिस्टिंग देखने को मिल सकती है। वो कौन सी आपकी है? स्टेनोग्राफ़र की 333 पदों के लिए, और एक और आपकी है फॉरेस्ट गार्ड की है 709 पदों के लिए। इन दोनों की शॉर्ट लिस्टिंग की फ्रेंड्स बात करें तो ऑलरेडी डिले है शॉर्ट लिस्टिंग, बट क्या करें, आयोग शॉर्ट लिस्ट कर लेता है। बाई चांस मान लीजिए यदि आयोग शॉर्ट लिस्ट करता भी है, ठीक है, बट शॉर्ट लिस्टिंग के बाद पता चला एजेंसी नहीं परीक्षा कंडक्ट कराने के लिए, तो सबसे पहले ज़रूरी बात है कि एजेंसी हो, ठीक है। एजेंसी के बारे में आपको पता है, देखो टेंडर खुलेगा आपका 2 दिन में 21 सितंबर को, तब पता चल जाएगा 20 सितंबर के बाद क्या रहने वाली है, ठीक है। स्टेनोग्राफर की शॉर्ट लिस्टिंग मैं आपको बताऊं अभी भी अक्टूबर के मध्य या फिर 3rd वीक में आपको स्टेनोग्राफर की, और इसके बाद फिर फॉरेस्ट गार्ड की जो 709 पदों वाली जो शॉर्ट लिस्टिंग है वो आपको देखने को मिल सकती है। इसमें 709 पदों के लिए 89,000 प्लस कैंडिडेट हैं जो मुख्य पर मतलब शॉर्ट लिस्टिंग का इंतजार कर रहे हैं, ऑनलाइन आवेदन किए हैं। इसमें भी आपके 60 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, तकरीबन आप कह सकते हो कम से कम 42 से 45,000, कम से कम 42,000, मैक्सिमम आपके कितने 709 पदों के लिए मैं बता रहा हूँ, कम से कम 42,000 या फिर मैक्सिमम मैं आप तो बता रहा हूँ 45,000 कैंडिडेट हैं जो मुख्य परीक्षा के लिए बुलाए जाएंगे। यदि 333 स्टेनोग्राफर की बात करें फ्रेंड्स, इसमें आपके 25,000 अभ्यर्थी हैं जो ऑनलाइन आवेदन किए हैं। शॉर्ट हैंड के ना होने की वजह से इसमें जो ऑनलाइन आवेदन करता है उनकी संख्या कम है, तो इसमें भी आपके 59 या 60 गुना 60 गुना मैक्सिमम जो कैंडिडेट बुलाएंगे, क्योंकि ये दोनों फ्रेंड्स क्या है स्पेशल क्वालिफिकेशन वाली भर्ती है। इस टाइप की भर्ती में इससे पहले भी फ्रेंड्स आयोग ने क्या है 59-60 गुना कैंडिडेट बुलाता है मुख्य परीक्षा के लिए। उस आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ 333 का आप मान के चलिएगा, मैक्सिमम यदि 60 गुना बुलाते हैं तो आप 19 से 20,000 अभ्यर्थी जो हैं 19 से 20,000 अभ्यर्थी हैं स्टेनोग्राफर के लिए, वो आपके मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। 19 से 20,000 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इसकी शॉर्टलिस्टिंग फ्रेंड्स अक्टूबर के लास्ट में या फिर आपको अक्टूबर के बाद देखने को मिल सकती है, क्योंकि आयोग अभी क्या है विगत वर्षों की जो भर्तियां जिनका फाइनल रिजल्ट कहीं ना कहीं पेंडिंग है, समय लग रहा है, उनको कंप्लीट कराने में जुटा हुआ है। और सार्थकता की साथियों यही है, जायज़ की मतलब अनिवार्य भी यही है कि भैया
सबसे पहले जो भर्ती जिनका रिजल्ट है, शॉर्ट लिस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है यदि आप परीक्षा अभी कंडक्ट नहीं करा सकते हो। और परीक्षा आपको पता है 2024 में ये स्टेनोग्राफर और फॉरेस्ट गार्ड की है। इसके अलावा बहुत सी ऐसी भर्ती हैं जिनकी परीक्षा नहीं होनी है, ठीक है। 2024 में आपको पता ऑलमोस्ट देखो सितंबर जाने वाला है। आज आपकी 18 सितंबर है, ठीक है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने बचे हैं अभी। और उन 3 महीनों में आपकी एजेंसी चयन होने के बाद कौन सी बीपीओ की 1468 वाली जो है, बीपीओ 1468 वाली, और एक जूनियर असिस्टेंट 5512, ठीक है। ये बड़ी भर्तियां मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद आपकी ऑडिटर, सहायक लेखाकार की ये परीक्षा होने की संभावना है। मैक्सिमम आप मान के चलिए 3 परीक्षाएं हो सकती हैं 2024 में, ठीक है। और एक आपकी 1262 जो गणित सहायक है, इसकी जो टाइपिंग है 15,000 अभ्यर्थी टाइपिंग का काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, बट एजेंसी नहीं है टाइपिंग कंडक्ट कराने के लिए। तो इसकी जो एक टाइपिंग है फ्रेंड्स, वो आपके 2024 के लास्ट में, अक्टूबर में नहीं तो नवंबर में टाइपिंग होने की संभावनाएं हैं। तो बस ये जानकारी थी फ्रेंड्स जो आपको साझा करनी थी फ्रेंड्स। देखो आपको पता है आयोग अपनी तरफ से बिल्कुल एक्टिव है, क्रियाशील है। डेली आपको कोई न कोई जो नए नोटिस हैं वो देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। इसी के साथ साथियों मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। बाकी यदि आप चैनल पे नए हैं प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। आपको इस चैनल के माध्यम से किसी भी सरकारी जॉब की, स्पेशली आपको UPSSC आयोग से जुड़ी हुई किसी भी भर्ती की जो समय समय पर जानकारी है वो आपको प्राप्त होती रहेगी फ्रेंड्स। बाकी आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा साथियों, मुस्कुराते रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, आपका समय शुभ हो।